हिसकी पट गई। वो इंद्रपुरी लज्जित होती लक्षदात जनक इसकी। क्या कारण भीड़ के आने का बताओ। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। यही कारण मही पर सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए नेपालों का केवल एक कारण है, और वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस ग्रह लीपो रही सीता और माधवा भरती। प्रभु आते तो सके अजगौ को बाएं कर धरा बेहांत करके। के सीता ने उठा लिया अजगौ, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगौ टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंडे मही डारे। देखे चाप खंडे मही डारे। ये क्या करवा दिया शिरध्वज। मुझे इसका कष्ट नहीं है कि अजगौ दो खंडों में परिवर्तित हो गई। कष्ट इस बात का है कि जिस वेदिका पर स्थापित थे वहीं पर रखवा करके करवा देती इनकी पूजा, उतरा देती इनकी आरती, हृदय को शांति प्राप्त हो जाती शिरध्वज। परंतु आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। क्या उत्तर दूंगा मैया गिरिजा को, क्या उत्तर दूंगा भगवान भोलेनाथ को कि अजगौ अब नहीं रहे। कछु कहे न गए गुरु के पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षस गण भी ये डरते थे। बिखर गई सब लड़ियाएं आज, इनको कैसे मैं पिरोऊंगा। सुन पावेंगे जब विश्वनाथ, तो मैया रो उठ के धावेगी। कछु कहे न गए गुरु के आयुध आज, मैं फूट फूट कर क्या रो। अरे मुझे बताओ पिनाक प्यारे, हाल किसने किया तुम्हारा। तुम थे सुरदल भी निर्भय था और राक्षस कर भी डरते थे। दो खंडों में पड़ा विभाजित माँ गौरा का प्राण प्यारा। मुझे बताओ पिनाक प्यारे, हाल किसने किया तुम्हारा। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अरे बता किसने तोड़ा पिनाक, बता किसने तोड़ा पिनाक। हमारे गुरु शंकर भगवान, उनका वरदान दिया था देवराज को दान मिलेगी इससे भगवान। बता किसने तोड़ा पिनाक। अभी मौन बेग बेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलट मही जहां लगे तब राजू। अरे बेग दिखाओ शिरध्वज, साक्षात्कार करवा दे, नहीं ते राज धरती को आज मैं उला। अति डर उतर देते नृप नाही,
कुटिल भूपे हर से मन माही, सभे बिलों के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे दीनानाथ, आप महाराज जनक को ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। उनको कुछ न कहें दीनानाथ, क्योंकि प्रभु आज तो ना जाने क्या क्या हो गया महाराज के साथ। हे दीनानाथ, धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वो कब किसी से डर सकेता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथो शंभो धनो भजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आया सो काहे कही है किन मोही, बार बार देने वो मुनि तो ही, बार बार देने वो मुनि तो ही। भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, कहिए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। कौशल्यानंदन राम, दशरथ अजर बिहारी राम, मेरी वार्ता तो जनक से हो रही थी। आप अगर जनक को ना कुछ कहो, बहुत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा ना होना चाहिए। तो आपने कहा कि नाथ संबोधन भंजन हारा होई केवल दास तुम्हारा। इस समाज में धनुष तोड़ने वाला कोई एक है, वो आपका दास है। तो राजकुमारी तो मैं भी जानता हूं कि एक है, क्योंकि राजकुमारी सीता का विवाह एक से होगा, अनेक से नहीं। परंतु वो कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने कहा जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की। अच्छा व्यास जी, ब्राह्मणों की कृपा हो जाए तो कुछ भी करेगा व्यक्ति है? अगर किसी के घर में आग लगाया हो जाकर के, किसी के हाथ पांव तोड़ डालो जाके, और को पूछे कैसे हुआ है? ब्राह्मणों की कृपा से तो करो तुम भोगे ब्राह्मण। ये कैसी राजनीति है? हमारे यहाँ दास ने मारे कुछ और सेवक। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरे सुनो राम, वो सेवक कैसा कार्य करे जो अरि के जैसा। सुनो राम, वो सेवक कैसा। अगर मेरा सेवक है तो सेवक का कार्य व्यास जी क्या होता? करे सेवकाई। अगर वो मेरा शत्रु है, अरि करनी, अगर शत्रुता का कार्य किया तो उसके लिए तो एक ही कार्य बात है, अरि करनी कर करा लड़ाई। उसके लिए संज्ञा है व्यास जी, सुनहु सुनहु राम जहि स्यो धनु तोरा, सहस बाहु समसोगे पुमोरा। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया, वो साधारण कोटि का बैरी नहीं है मेरा। वो सहस्र अर्जुन की बात का बैरी है, अरि है, रिपु है, शत्रु है, उसमें पुनः संज्ञा है। सो बिल
गाऊ बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। कोविल गाओ जय श्री राम तोरा। जिसने भगवान शंकर के तक खंडन किया, समाज को छोड़ के अलग हो जाए, और ये समाज कान खोल के सुन ले, अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज उसको छोड़ के अलग हो जाए, अन्यथा सब राजा मारे जाएंगे, सब सब सब। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो